अभिनव ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, मेरी 3 बजे वाले अपॉइंटमेंट के लिए सब चीजें रेडी कर लेना। और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैसी चल रही है? कल कैमरास बनाने का काम खत्म हुआ? टीना ने यह सवाल सुनते ही ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं सर, अभी भी हमारे पास सिर्फ 10 ही पीसेस है, गाड़ी इससे आगे नहीं बढ़ी। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, मायरा को बोलो 2 घंटे बाद मुझसे आकर मिले। टीना ने फिर से हाँ में सिर हिलाया और बाहर चली गई। इसी बीच उसका फोन तीसरी बार बज उठा था। अभिनव ने तय किया हुआ था कि जब तक देवेन 5 बार फोन नहीं करेगा तब तक वो फोन नहीं उठाएगा। आखिरकार जब देवेन ने 6ठी बार फोन किया तो अभिनव ने फोन उठा लिया। देवेन कुछ सेकंड्स के लिए तो कुछ नहीं कह पाया, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, आपको कैसे पता सर? क्या? कि मैं देवेन हूं। यह सुनते ही अभिनव को जोर से हंसी आ गई, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया और बोला, मुझे मोंटी ने बताया था कि तुमने उससे मेरा नंबर लिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुमने ऐसा क्यों किया है। सर, असल में मैं आपसे वो 70% शेयर के बारे में बात करना चाहता था जो आप चाहते हैं कि मैं आपसे वापस खरीद लूं। क्या हम उस बारे में मिलकर बात कर सकते हैं? देवेन के सवाल के जवाब में अभिनव ने कहा, देवेन, तुम्हें पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूं, मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हें जो कहना है यही कहो, वरना पैसों का इंतजाम करना शुरू कर दो। सॉरी सर, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। पार्डन, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो आपके एंड से ये बात हुई थी कि मैं इन शेयर्स को तभी खरीद पाऊंगा जब मैं इन्हें खरीदने की कंडीशन में रहूंगा। आपने तो मुझे 15 साल का टाइम दिया था और अभी तो 5 साल भी नहीं हुए। अभिनव उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो गया। वो देवेन को इस बात का कोई अच्छा सा जवाब देना चाहता था। ऐसे में उसने कहा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना देवेन, मैंने तुमसे शेयर्स खरीदे थे और अब तुम्हें मुझसे वो शेयर्स वापस खरीदने होंगे। अगर 2 हफ्तों में तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर अपनी कंपनी को भूल जाना, क्योंकि मैं बचे 30% शेयर खरीदकर कंपनी अपने नाम कर लूंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि बचे 30% शेयर में से 20% शेयर्स चिराग के हैं। ये बात सुनते ही देवेन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसने थूक निगलते हुए कहा, सर पार्डन, लेकिन आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? अभिनव ये बात सुनकर कुर्सी से खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर बोला, मैं बिजनेसमैन हूं देवेन, मस्खरा नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करूं तो कहो, मैं वो भी अच्छा कर लेता हूं। मुझे 2 हफ्तों में मेरा पैसा वापस चाहिए। डिसमिस। अभिनव ने कहा और इससे पहले कि देवेन उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, अभिनव ने फोन काट दिया। देवेन इस वक्त गुस्से में जलकर लाल हुआ जा रहा था। उसे पता था कि टाइगर एक खतरनाक आदमी है और उसने ये सब शेयर्स का खेल टाइगर के करीब पहुंचने के लिए किया था। लेकिन अब वो अपने ही खेल में बुरी तरह से उलझ चुका था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने टेबल पर जोर से हाथ दे मारा। तभी उसके कैबिन के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। देवेन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जो भी हो भाड़ में जाओ। इतने में दरवाजा खुला और देवेन ने देखा कि सामने वैभवी खड़ी थी। वैभवी को अपने सामने पाकर देवेन ने उससे नजरें फेर ली। इतना कुछ कहने के बाद वो वैभवी से नजर नहीं मिला पा रहा था। वैभवी, जो कि एक जमाने में देवेन के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट हुआ करती थी, उसने देवेन से नजदीकियां बढ़ाई और अभिनव को लात मारकर देवेन की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई। देवेन, 1 घंटे बाद तुम्हारी एक अपॉइंटमेंट है, मैं उसी के बारे में तुम्हें इन्फॉर्म करने आई थी। देवेन ने हताशा के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। वैभवी उसकी हालत देखते ही समझ गई थी कि देवेन के साथ कुछ गलत हुआ था। वो देवेन के पास आई और बोली, देवेन क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। और सुनो, जैसे ही सनी आए तो उसे तुरंत अंदर भेज देना, देवेन ने ऑर्डर देते हुए कहा। वैभवी ने हाँ में सिर हिलाया और देवेन का माथा चूम लिया। देवेन को इस वक्त वैभवी से भी नफरत हो रही थी, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को रोका और कुछ नहीं बोला। वैभवी बाहर चली गई और कुछ ही देर बाद सनी देवेन के कैबिन में दाखिल हो गया। सनी को देखते ही देवेन की जान में जान आ गई।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।